चीते की चाल, बाज सी नजर और फौलादी इरादे, जासूसी की दुनिया का वो नाम जिनसे बड़े बड़े देश भी थरथराते हैं। नाम है अजीत डोभाल, जो पिछले एक दशक से इंडिया की सुरक्षा नीति जो है उसकी धुरी बने हुए हैं और अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी सोच से, अपने विजन से उन्होंने खुद को इंडिया का रियल जेम्स बॉन्ड जो है वो साबित किया है। एक ऐसी ताकत जिसे दुश्मन कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। अजीत डोभाल साहब की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। इस उम्र में भी प्रधानमंत्री जी का भरोसा अजीत डोभाल साहब पर पूरी तरीके से अटल है। अजीत डोभाल साहब 80 के पार पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी जो उनकी तेज तर्रार नजर है, जो उनका विजन है, वो इंडिया की सिक्योरिटी को और मजबूत कर रहा है। एक ऐसे समय में जब अमेरिका के जो वर्तमान प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो इंडिया को अलग करने का रुख अपना रहे हैं, तभी रशिया में अजीत डोभाल साहब और रशियन जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी मुलाकात होती है और दुनिया का माहौल बदल जाता है। कुछ ही दिनों के बाद में डोभाल साहब उस बातचीत का संकेत देते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी चाइना जो है जा रहे हैं, उनका दौरा चाइना का होगा। आपको बता दूं कि इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल साहब, उनको यूं ही इंडिया का जेम्स बॉन्ड, टॉप स्पाई और 21वीं सदी का चाणक्य नहीं कहा जाता। उनके कारनामे इतने साहसिक हैं और इतने रणनीतिक हैं कि आज भी पाकिस्तान उनका नाम सुनते ही सहम जाता है। अजीत डोभाल साहब अपनी ड्यूटी के प्रति इतने समर्पित हैं कि मिशन पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। 37 साल की सेवा में उन्होंने सिर्फ 7 साल वर्दी पहनी, बाकी 30 साल तक वो लगातार अंडर कवर रहे। कभी मोची के भेष में, कभी रिक्शा वाला बनकर, तो कभी भिखारी बनकर देश के लिए दुश्मन की धरती पर उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया। उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और आज वो प्रधानमंत्री जी के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक माने जाते हैं। अजीत डोभाल साहब का सबसे चर्चित ऑपरेशन 1970 के डेकेड में हुआ, जब पाकिस्तान गुपचुप परमाणु परीक्षण की तैयारी में था। भारत के पास में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। ये जिम्मेदारी सौंपी गई अजीत डोभाल साहब को। अजीत डोभाल जो है सीधे पाकिस्तान गए। उन्होंने भिखारी का भेष बनाया और उस संदिग्ध इलाके में जाकर के सेंटर के बाहर बैठ करके भीख मांगनी शुरू कर दी। उनके पास में कोई पक्का सबूत नहीं था कि उस जगह पर परमाणु गतिविधि चल रही है। तभी उन्होंने वो जगह खोज निकाली जहां पर साइंटिस्ट बाल कटवाने के लिए जाते थे। वहां से उन्होंने कटे हुए बालों के सैंपल चुपचाप इकट्ठे किए और भारत भेज दिए। जांच में खुलासा हुआ कि उन बालों में न्यूक्लियर रेडिएशन था। इसका मतलब साफ था, पाकिस्तान यहीं पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था। इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट यह रहा कि भारत को समय रहते पाकिस्तान के प्लान की जानकारी मिल गई। अजीत डोभाल साहब की सूझबूझ ने देश को बड़ा खतरा टालने में मदद की और यह मिशन बना भारत की जासूसी इतिहास का सबसे बड़ी कामयाबी में से एक मिशन। हालांकि पाकिस्तान में उनके कार्यकाल के दौरान जो है बहुत सारी ऐसी साहसिक बातें हुई हैं। अजीत डोभाल साहब खुद बता चुके हैं कि लाहौर में वो एक मुस्लिम के भेष में रह रहे थे। एक दिन मस्जिद से बाहर निकलते ही लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और पूछा, तुम हिंदू हो? इन्होंने कहा नहीं। फिर उस आदमी ने इन्हें अपने साथ चलने को कहा। घर ले जाकर उसने कहा, देखो मुझे पता है तुम हिंदू हो, तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। उसने बताया कि वो भी एक हिंदू है और उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है। जान बचाने के लिए वो भी मुस्लिम बनकर के यहाँ घूम रहा है। उसने डोभाल साहब से कहा कि आप कान की प्लास्टिक सर्जरी करा लीजिए। अब आपको बताते हैं, देश में कई अहम ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया है एनएसए अजीत डोभाल साहब ने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिन्होंने की खुफिया विभाग में ज्यादातर काम किया है। कहा जाता है कि वो कई साल तक पाकिस्तान में खुफिया जासूस रहे, यहां तक कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी खुफिया जासूसी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने विजन के बल पर कई सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस कंप्लीट किए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उन्होंने गुप्तचर की भूमिका निभाई और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई, जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका। 1999 में इंडियन एयरलाइंस IC-814, जिसे काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था, तब अजीत डोभाल साहब को ही भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाया गया था। कश्मीर में उन्होंने उग्रवादी संगठनों में घुसपैठ कर ली थी। उन्होंने उग्रवादियों को ही शांति रक्षक बना दिया था। उन्होंने एक प्रमुख भारत विरोधी उग्रवादी कूका पारे को अपना सबसे बड़ा भेदिया बना लिया था। 80 के डेकेड में जब मिजो नेशनल फ्रंट ने हिंसा और अशांति फैला रखी थी, लेकिन तब डोभाल साहब ने 6 कमांडर्स का विश्वास जीत लिया था और इसका रिजल्ट ये रहा कि शांति विराम का विकल्प जो है मिजो नेशनल फ्रंट को अपनाना पड़ा। अजीत डोभाल साहब ने 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट द्वारा अपहरण किए गए रोमानियाई राजनयिक, उन्हें भी बचाने की सफल योजना बनाई थी। यहां तक कि अजीत डोभाल साहब ने पूर्वोत्तर भारत में सेना पर हुए हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की भी योजना बनाई थी। भारतीय सेना ने सीमा पार म्यांमार में कार्रवाई कर उग्रवादियों को मार गिराया था। अब बात करते हैं अजीत डोभाल साहब के प्रमुख ऑपरेशंस और उनकी स्ट्रेटजीज की। म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक 2015, मणिपुर में हुए हमले के बाद म्यांमार में घुसकर 70 सैनिकों ने 38 उग्रवादियों का सफाया किया। उरी स्ट्राइक 2016, पुंछ में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमला किया। यह उनकी डिफेंसिव ऑफेंस स्ट्रेटजी का ही हिस्सा था। डोकलाम का जो गतिरोध था, उस मुद्दे पर भी रणनीतिक बातचीत से वो जो खींचतान थी उसे टाला गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक
2019 में पुलवामा हमले के प्रति जवाब दिया गया, आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। अजीत डोभाल साहब इसमें कोर टीम के मेंबर थे। 2019 में आर्टिकल 370 हटाना हो, जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल दर्जा था उसे हटाने की कार्रवाई में भी इनकी अहम भूमिका थी। ये स्वयं वहां रुके रहे और 11 दिन तक उस स्थिति को इन्होंने संभाला। और अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जहां न्यू नॉर्मल की एक नई डेफिनेशन दी गई, यानी कि गोली चली तो गोले से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के ठिकानों पर जो आतंकवादी ठिकाने थे वहां ताबड़तोड़ अभियान चलाया गया और भारत की सुरक्षा नीति का नया स्टैंडर्ड जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया है अजीत डोभाल साहब ने। इराक से चाहे 546 नर्सेज की वापसी की बात हो, NSCN के खिलाफ म्यांमार में जो है ऑपरेशन चलाने की बात हो, अजीत डोभाल साहब ने अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी रणनीति से, अपने साहसिक एक्शन से जो है पूरी दुनिया में भारत की सुरक्षा का लोहा मनवा दिया। अजीत डोभाल साहब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि रणनीति, साहस और डेडिकेशन का सिंबल है। उनकी कहानियां जितनी रोमांचक हैं उतनी ही गौरवपूर्ण भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में जिस तरीके से सुरक्षा नीति में स्थिरता और रणनीतिकता आई है, उसका मूल स्तंभ जो है वो अजीत डोभाल साहब ही हैं, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उम्मीद है इस वीडियो में उनके बारे में आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा।